नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो इससे पहले हम लोग मौर्यकालीन मूर्तिकला व वास्तुकला पढ़े हैं या फिर जोगी मारा की गुफाओं के जो चित्र पढ़े हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ सवाल लाए हुए हैं। और वो सवाल जो है पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कुछ उस तरह से सवाल लाए हैं जो पूछे गए हैं, उनको जो है एकत्रित करके छाँट के इधर उधर से ढूंढ के यहाँ कुल 30 क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। तो उनसे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आइए उनको मिलकर हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि आखिर इससे पहले जो हम लोग अध्ययन किए हैं वो क्या अध्ययन किए हैं, या फिर जो कन्फ्यूजन की बात थी वो थोड़ा सा इस सवाल को सॉल्व करते समय शायद जो है दूर हो जाए। देरी नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय कला में हर्मिका शब्द संबंधित है। ये काला लिखा हुआ है, थोड़ा कला है ये, इस बात को थोड़ा सा मत लीजिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय कला में हर्मिका शब्द संबंधित है। ये जो हर्मिका है, इससे पहले बात किया गया था कि वो हर्मिका किसी वास्तु कला का एक अंग है। तो वो किसका अंग है? मूर्तिकला, स्तंभ, स्तूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो है स्तूप। यानी कि स्तूप में अंड भाग के ऊपर सबसे ऊपर जो है चौकोर में एक हर्मिका होता है। वो हर्मिका जो पूरे स्तूप का जो है सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दूसरा सवाल है कि दीदारगंज यक्षी संबंधित है पत्थर से, मिट्टी से, तांबा से या टिन से। यानी कि कह रहा है कि जो दीदारगंज यक्षी बनी है वो किस माध्यम में बनी हुई है? तो ये पत्थर में बनी हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि सांची और भरहुत स्तूप का नींव किस काल में पड़ा? ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हम लोग बात ही किए थे कि जो सम्राट अशोक थे वो सांची, भरहुत यानी तमाम स्तूपों का उन्होंने ही मतलब शुरुआत किया था, नींव डाला था, जो कि ईंटों में बनवाए थे। उसके बाद जो है शुंगों ने उनका जीर्णोद्धार किया, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके विकास किए। तो ये हो जाएगा मौर्य, यानी कि मौर्य वंश में जो है सांची और भरहुत का नींव डाला गया स्तूप का। सांची है यानी क्या, मतलब सांची है क्वेश्चन मार्क लगाया है, यानी किसके पास है ये पूछ रहा है। भोपाल के पास है, विदिशा के पास है या सतना के पास है? तो इसमें तीन ही आंसर मतलब ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो जाएगा विदिशा के पास है। ठीक है, यानी कि भोपाल से थोड़ा सा दूर है, विदिशा से थोड़ा सा नज़दीक है। हम अगर भोपाल के पास देखेंगे तो ये 40 किलोमीटर दूर पे है, और अगर हम विदिशा के पास देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर दूर है। तो जो नज़दीक होता है हम उन्हीं को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित राजप्रासाद कहाँ है? तो ये है पटना में। ठीक है, यानी कि बिहार के अंतर्गत ही पटना आता है। तो सबसे पहले हम उसके नज़दीक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब खुदवाया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, धौला का हाथी संबंधित है, कहाँ से संबंधित है धौला का हाथी? सांची या भरहुत या उड़ीसा या फिर जो है मथुरा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिमुख यक्ष संबंधित है, यानी कि त्रिमुख यक्ष जो है, ये मुख है, त्रिमुख यक्ष संबंधित है भारत भवन में। यानी कि कह रहा है कहाँ संरक्षित है, भारत भवन में, कला भवन में, भारत कला भवन में या फिर इनमें से कहीं नहीं। ये हो जाएगा भारत कला भवन। देखिए भारत भवन जो है ये भोपाल की बात कर रहा है, भोपाल। और ये जो कला भवन है ये कोलकाता की बात कर रहा है। ठीक है, और ये भारत कला भवन जो है वाराणसी की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए कि जो त्रिमुख यक्ष है ना, ये त्रिमुख यक्ष ये जो है राजघाट से प्राप्त हुआ, राजघाट से प्राप्त हुआ। राजघाट कहाँ है? यहीं पर है ना, बनारस में। अगला क्वेश्चन है, टेलिन यानी कि जो एक यक्षिणी की मूर्ति है वो संबंधित है कहाँ से? वैशनगर, मध्य प्रदेश, सांची, भरहुत? ये हो जाएगा वैशनगर से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला व मूर्तिकला
का दूसरा चरण देखने को मिलता है, किस काल से देखने को मिलता है? शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या कुषाण काल से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शुंग मौर्य काल से, सॉरी मौर्य काल से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेखला संबंध रखता है, यानी कि मेखला जो है एक किसी वास्तु का अंग है या फिर किसी चीज का वो संबंध रखता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ा ही गया था कि स्तूप से होगा कि गुफा से होगा कि अशोक स्तंभ से होगा कि राजप्रासाद से होगा। ये तो हो जाएगा अशोक स्तंभ से। मेखला मतलब बताया गया है ये इस तरह से जो है इसके डिजाइन होते हैं दो धरनी, फिर इस तरह से नीचे का हिस्सा होता है, फिर इसके बाद जो है इस तरह से कमलनुमा एक बैठकी होता है, फिर इसके ऊपर इस तरह का और एक डिजाइन होता है, फिर एक चौकी होता है। इस तरह से बताया गया है। यही है मेखला, ये मेखला है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण चौपड़ क्या है? कर्ण चौपड़ क्या है? स्तूप है, मंदिर है कि गुफा है कि स्तंभ है? तो ये हो जाएगा गुफा। कर्ण चौपड़ यानी कि ये कर्ण चौपड़ गुफा कहाँ पर है? बाराबर की पहाड़ी पर, बाराबर की पहाड़ी पर। ठीक। और ये बाराबर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार में है, बिहार में है। किसने बनवाया है इस गुफा को? सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है। इस तरह से है कुछ। अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ शीर्ष युक्त है, मतलब कि उसके शीर्ष पे कौन सा जानवर है? बैल है, हाथी है, सिंह है कि घोड़ा है? तो हो जाएगा सिंह, यानी कि एक ही सिंह है इस पर। जो सारनाथ का स्तंभ है उस पर 4 सिंह है, लौरिया नंदनगढ़ के पे 1 सिंह है। ठीक है। जोगी, अगला क्वेश्चन है, जोगी मारा गुफा की चित्र किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा का स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो रामपुरवा का स्तंभ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? बिहार, कुशीनगर, लुम्बिनी या मध्य प्रदेश? तो रामपुरवा यानी कि बिहार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जो रामपुरवा स्तंभ है ये बिहार से प्राप्त हुआ है, लेकिन इस समय जो है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, नई दिल्ली यहीं पर है। ठीक है। इसी के मुख्य गेट पर। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनना है। अब देखिए सही क्रम में क्या है। देखिए वही स्तंभ वाला बात कहा है। ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह के, ये जो क्वेश्चन है ये तो यूजीसी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी अभी जो है 2019 का। ठीक है। तो अलग अलग जो क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं, पुटअप किए हैं, वो अलग अलग ईयर में जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है केवीएस के हैं, कुछ क्वेश्चन डीएसएसबी के हैं, कुछ एनवीएस के हैं, कुछ यूपी टीजीटी पीजीटी के, अलग अलग आरपीएससी के भी हम लोग थोड़ा सा इस तरह से मिक्स किए हैं। तो सही क्रम चुनना है। तो स्तंभ का जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो भी क्रम हम बताए थे, अगर जिसको पता होगा वो जरूर लगा लेगा। पहला है मेखला, फिर लाठ, फिर बैठकी, फिर शीर्ष। तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा है शीर्ष, बैठकी, मेखला, लाठ, यानी कि शीर्ष, बैठकी, मेखला, लाठ। तीसरा क्या है? लाठ, शीर्ष, बैठकी, मेखला, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ बात किया है, ऊपर से नीचे। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ बात किया है, तो इस हिसाब से जो है ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तूप का हिस्सा नहीं है? देखिए स्तूप का हिस्सा तो हर्मिका है, वेदिका भी है, लेकिन बैठकी नहीं है, मेधी भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बैठकी। मतलब बैठकी जो है स्तूप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये स्तंभ का हिस्सा है। मौर्य काल का समय अवधि क्या है? बताया गया होगा, शायद नहीं बताया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो ध्यान ध्यान दीजिएगा। 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक मौर्य काल का अवधि है। अगला क्वेश्चन है कि दीदारगंज यक्षी की खोज कब हुई? दीदारगंज यक्षी की खोज कब हुई? बताया गया है इसके बारे में। इसकी खोज जो है 1917 में हुई है, 18 अक्टूबर को। ठीक है। 18 अक्टूबर को 1917 में खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप के निर्माण का शुरुआत कब हुआ?
तो जो शुरुआत की बात कर रहा है ये मौर्य में हुआ, लेकिन अगर यहीं पर जो है विकास की बात करता, अगर विकास की बात करता तो ये हो जाएगा शुंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों का सूक्ष्म अध्ययन व प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो ये हो जाएगा 1914 में क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने। ठीक है, 1914 में क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने। देखिए असित कुमार हल्दर भी थे, लेकिन ये जो डेट दिया है ना, मतलब सन दिया है, इसकी वजह से ये गलत हो गया है। अगर यहाँ 1914 होता तो ये भी सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर निर्मित है? नागार्जुनी, रामगढ़, बाराबर या रायगढ़? ये हो जाएगा बाराबर की पहाड़ी पर जो है लोमस ऋषि गुफा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुनी पहाड़ी पर निर्मित गुफाओं का संबंध है किससे? सम्राट अशोक से, या चंद्रगुप्त मौर्य से, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, या फिर दशरथ से? ये हो जाएगा दशरथ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांवरधारी यक्षी का माध्यम क्या है? मथुरा का लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर, या सारनाथ का बलुआ पत्थर, या चुनार का बलुआ पत्थर, या मकराना मार्बल? ये हो जाएगा चुनार का बलुआ पत्थर, यानी कि चांवरधारी जो है चुनार के बलुआ पत्थर में निर्मित है। मौर्यकालीन स्तंभ होते हैं किसमें होते हैं? पत्थर में, या खंडित पत्थर में, या एकाश्म पत्थर में, या लोहे में निर्मित? ये हो जाएगा एकाश्म पत्थर में। ठीक है, देखिए पत्थर में अगर आप लोग लगा रहे हैं तो ये गलत है, इसलिए कि पत्थर मतलब किस तरह का पत्थर, मतलब खंडित में है कि एकाश में है कि छोटे छोटे पत्थर, मतलब इस तरह से अलग अलग। तो जो सटीक उत्तर है यही है, एकाश में पत्थर में। ठीक है, मेहराब युक्त द्वार मिलते हैं किसमें? लोमस ऋषि में। मेहराब युक्त द्वार जो है लोमस ऋषि में मिलते हैं। अगला है, चौरी वाहक संबंधित है कि, मतलब कि इस सीधा सीधा सवाल यही किया है कि जो चौरी वाहक यक्षिणी बनी हुई हो किसके समय में बनी हुई है? तो ये हो जाएगा अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन है, बाराबर व नागार्जुनी पहाड़ी संबंधित है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य से, यानी कि बिहार राज्य में जो है बाराबर व नागार्जुनी पहाड़ी है। अगला है, मौर्यकालीन कला किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, या इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सा होगा? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है मौर्यकालीन कला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन राजाओं को क्रम में लगाओ। ये भी यूजीसी का क्वेश्चन है, हालांकि अभी इससे पहले जो भी पूछे गए हैं सब अलग अलग एग्जामों के हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार पहले आए हैं, या चंद्रगुप्त, या अशोक, या दशरथ? या फिर दशरथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक? या फिर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ? या फिर चंद्रगुप्त, दशरथ, बिंदुसार, अशोक? तो इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा। पहले चंद्रगुप्त आए हैं, इन्होंने ही नींव डाला है, फिर इनका पुत्र जो है बिंदुसार आया, फिर बिंदुसार के बाद इसका पुत्र अशोक आया, फिर इसके बाद जो है इसका पुत्र नहीं था दशरथ, लेकिन ये पौत्र था। ठीक है, ये पौत्र था। तो इस तरह से इसका क्रम है। खास जो मतलब राजा आए हुए हैं जो अपने समय में जो है काम किए हैं। परवरगिरी किसका प्राचीन नाम है? सांची का है, बाराबर का है, नागार्जुन का है, उड़ीसा का है? तो परवरगिरी जो है सबसे प्राचीन नाम जो है, मतलब जो परवरगिरी का प्राचीन नाम है वो बाराबर है, लेकिन बाराबर का ही प्राचीन नाम क्या है? परवरगिरी है। अगला है, बाराबर व नागार्जुन पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल बताया गया है 7 है। तो ये जो बाराबर है यहाँ से 4 पहाड़ गुफा मिली है, और नागार्जुन से जो है 3। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 7। अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप संबंधित है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में तो है ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सारनाथ के सिंह शीर्ष के सबसे ऊपर कौन सी आकृति थी? ध्यान दीजिएगा, एकदम सटीक मतलब सवाल किया है कि जो सारनाथ का सिंह शीर्ष, यानी कि सिंह शीर्ष मान लीजिए इसे बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए बना हुआ है।
ठीक। तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर जो है इस तरह से कोई आकृति दिखाई देती है, इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो क्या है इसमें? धर्म चक्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? धर्म चक्र। अगला क्वेश्चन है कि परखम यक्ष संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? सारनाथ, विदिशा, राजघाट, या फिर एक ऑप्शन और है मथुरा। कहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सही? मथुरा हो जाएगा। ये जो है सारनाथ, जो परखम यक्ष मिला हुआ है, सारनाथ नहीं, सॉरी, वो जो परखम यक्ष मिला हुआ है वो मथुरा से मिला हुआ है, और इस समय जो संरक्षित हुआ मथुरा संग्रहालय में है, मथुरा संग्रहालय। ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके क्वेश्चन पेपर। बाकी जो है आगे हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे कि शुंगकालीन कलाओं पे बात करेंगे। इसके साथ हम लोग चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।